श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी भगवान की कृपा स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को पड़ रही है भादो मासिक शिवरात्रि व्रत। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है भादो मासिक शिवरात्रि व्रत में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भादो मासिक शिवरात्रि व्रत गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भादो मासिक शिवरात्रि व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है एक चुटकी हल्दी का भादो मासिक शिवरात्रि को किया जाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी वाले हल्दी वाले उपाय को न किया हो। तो दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 अगस्त 2025 को है, और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भादो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी हाल ही के शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भादो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है वह इस भादो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है। इस उपाय को करने का फल भी उनको मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार भादो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। और अगर इस उपाय को करने के लिए घर में चाहे किसी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी हल्दी का वाला उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आती है एक चुटकी हल्दी वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इसे गुरुवार भादो मासिक शिवरात्रि व्रत का। जो अब दोस्तों, इस एक चुटकी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनी होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है, तो वो अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। इस वाले उपाय को वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए उपाय करना चाहता है तो ये उपाय कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकते हैं और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की जो बड़ी माताएं बहनी होती है उनमें से कोई भी माता या बहन ये वाले उपाय को कर सकती है। अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं है तो वह ये वाला उपाय अगर वो न कर पा रही हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस एक चुटकी वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को तो इसे करना है शिव जी के मंदिर में जाकर।
बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम एक चुटकी वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं और उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस एक चुटकी वाले हल्दी वाले उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना होगा, और शाम के समय अगर प्रदोष काल के समय में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना होगा। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6 से 7 के बीच का जो समय होता है ये उपाय प्रदोष काल का होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, वहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस एक चुटकी हल्दी को हमें लेना कहाँ से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि ये एक चुटकी हल्दी का उपाय सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, एक चुटकी हल्दी के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही चढ़ाए। अगर नहीं हो सके, नहीं मिल सके मिट्टी का जल, तो 1 लोटा जल तो कम से कम लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय ये तो आपको अलग रख लेने हैं और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम शाम की बात करें, शाम के समय की बात करें, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग को एक दीपक तैयार करके रख लेना है, जो कि गोल बाती का होना चाहिए। आटे का हो तो और अच्छी बात है। तो अच्छा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, बल्कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि जो एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को लिए हमें लेना कहाँ से है, हमें दुकान से लेनी है या घर की हल्दी को लेना है। तो देखो, कहाँ से लेना है और कौन सा हल्दी लेना है, तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दिए देते हैं। ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा हल्दी है और कौन सा हल्दी नहीं है। बस जो भी हल्दी मिल जाए वो शुद्ध होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के पास दुकान या घर में जहाँ पर हल्दी उपलब्ध हो, वहीं से अच्छे शुद्ध हल्दी ले लेनी है आपको।
क्योंकि हम एक चुटकी हल्दी को उसी में से उपाय के लिए भी लेने वाले हैं, हल्दी को लेने वाले हैं। और हम ये सामग्री चुन उसमें से निकाल लेनी है, थोड़ी सी, एक चुटकी हल्दी 2 चुटकी भर। और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, आप उसमें से अच्छे शुद्ध हल्दी निकाल लें और जिसमें कोई किसी प्रकार का कीड़े मकोड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि हल्दी जो है साफ़ सुथरी हो और इसे एक पीतल की कटोरी में या छोटी प्लेट में निकाल लेनी है, ताकि ये सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है, एक चुटकी हल्दी तैयार हो जाए, उसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और साथ में पूजन सामग्री को लेकर जाना है, तो उसकी भी तैयारी आपको कर लेनी है। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो एक दीपक है घी का, उसे तैयार कर लेना है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करने की इस उपाय को आपको करना है। और उसके बाद अगर आपका समय शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। और इस शाम के समय प्रदोष काल में समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लेना है। और जो भी आपके पास के शिव मंदिर हो, आसपास कहीं भी शिव मंदिर हो, और तो उसमें आपको चले जाना है और जाकर इस उपाय को नहीं करना है। पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और शिव जी के शिवलिंग के पास आना है। और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हो, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो, आप उनमें से भगवान शिव जी को पूजा कीजिए। और सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर शाम के समय की बात करें तो इस उपाय को कर रहे हो अगर शाम के समय, तो अपने साथ में एक जो दीपक है गोल बाती वाला, वो आपको अपने साथ ले लेना है। जो कि दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से ही जलाना है। इस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। दीपक को शिवलिंग के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिव जी पर आँच ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस भी जगह आपको बैठना हो वहाँ बैठ जाइए। और अपने 1 चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए अपने सामने हल्दी जो है वो रख लेनी है, क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का बहुत अच्छा और बहुत जल्दी फल मिलेगा। तो अपने 1 चुटकी हल्दी अपने सामने निकाल कर रख लेना है। और ये जो उपाय है ये आपके दाहिने हाथ की हथेली से होनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। और आपके सामने जो भी 1 चुटकी हल्दी की कटोरी है उसको सामने रखें और 1 चुटकी हल्दी निकाल लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के आपके सामने है, तो अपने जो 1 चुटकी हल्दी आपको शिव जी के ऊपर चढ़ानी है। और कहीं पर भी नहीं चढ़ानी, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ानी है। आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही वो अपने चढ़ाने के बाद आपको कहीं भी उसके छींटे पड़े या गिरे, बस आपको चढ़ानी शिवलिंग के ऊपर ही है। और 1 चुटकी हल्दी उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस तरह से दूसरी बार उसी हल्दी में से थोड़ी सी लेनी है और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपको 5 बार करके 1 चुटकी हल्दी को चढ़ा देनी है और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ शिव जी के ऊपर आपको पूरी तरह से चढ़ा देनी है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है
लेकिन ध्यान रहे कि प्रार्थना आपको आखिर में ही करना है। हर एक चुटकी हल्दी को थोड़े थोड़े करके चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उसके बाद में ही एक चुटकी हल्दी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो। जब आखिरी बार एक चुटकी हल्दी का हिस्सा चढ़ा रहे हो तो उसके समय आपको अपनी मनोकामना उसी समय बोलनी है और भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है और एक चुटकी हल्दी को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोलना है। और मनोकामना के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, जिस दुख परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला मनोकामना बोल देंगे, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद भगवान के सामने आपको मंत्र का 2 मिनट जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करना है और अपनी मनोकामना के लिए या जो भी आपकी दुख या परेशानी हो, उसके बाद में आपको भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसे एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को निश्चित ही करता है, इससे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और जो भी दुख और परेशानी है जल्दी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।